दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होने जा रहा है, उसको लेकर हम आए हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक आज का होगा कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, आप जानते हैं कि भारत का लीडिंग सभी बैंकों का नियंता, सभी बैंकों का नियामक, सभी बैंकों को रेगुलेट करने वाला, नियमों में बांधने वाला, नियमों के हिसाब से चलाने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बारे में आप आए दिन अखबारों में सुनते होंगे कि रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की है। और मौद्रिक नीति की समीक्षा में कभी कभी यह देखा जाता है कि वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन करता है। तो आखिर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है क्या। वीडियो में हम यही चीज जानेंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। खासकर बैंकिंग में तो इससे डेप्थ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो सतीश सर के वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। रिजर्व बैंक के दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक चीज दोस्तों ध्यान दे लीजिएगा कि रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में आपसे बात करेंगे विस्तार से, रिजर्व बैंक के गठन, फंक्शन के बारे में। लेकिन इस वीडियो में मोटा मोटी जान लीजिए कि रिजर्व बैंक जो होता है वो बैंकों का बैंक है। सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक करता है। इसके अलावा भी वो बहुत सारा काम करता है, जिसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाने के लिए, भारत की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए भी ये बहुत सारा काम करता है। दोस्तों ये सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, और इसका काम है कि देश की अर्थव्यवस्था के सही संचालन के लिए जो भी जरूरी कदम हो वो भी ये उठाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि इसके तहत ये बहुत सारा काम करता है। पहले हम समझते हैं दोनों टर्म को कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। कि रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण, लोन यानी शॉर्ट टर्म लोन देता है। देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए यहां पर कोई कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक। सपोज कीजिए यहां पर हम इस उदाहरण में ले लेते हैं एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम जानते हैं लीडिंग बैंक है ये, कॉमर्शियल बैंक है ये, वाणिज्यिक बैंक है। और यहां पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी एसबीआई को शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है, किससे? आरबीआई से। देखिए होता क्या है कि कोई भी बैंक जो जनता से जमा स्वीकार करता है तो क्या करता है, क्या उस पैसे को वो अपने पास रखा रहता? नहीं, ये भी क्या करता है, पैसे को विभिन्न शेयर्स में, विभिन्न प्रोजेक्ट्स में क्या करता है, लोन के रूप में दिए हुए रहता है। अगर सपोज कीजिए कभी इसको पैसे का क्रंच हो जाए और मान के चलिए कि लोगों को पैसा ज्यादा चाहिए होता है, तो क्या करता है, ये आरबीआई से पैसा अल्पकाल के लिए, ध्यान रखिएगा ये टर्म पर बहुत ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म लोन लेता है। किससे? आरबीआई से। अच्छा, एसबीआई लोन किससे लिया? आरबीआई से। अच्छा, आरबीआई तो फ्री में नहीं दे देगा, इस पर कोई ना कोई ब्याज चार्ज ये करता है। ये भी कहता है आरबीआई, ठीक है हम आपको लोन देंगे लेकिन इस पर एक ब्याज हम आपसे लेंगे, ठीक है, एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यही इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब समझिए कि रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। यानी कि रेपो रेट जब भी समझिए तो क्या होता है कि यह शॉर्ट टर्म लोन देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। अच्छा, इसका महत्व क्या हो जाएगा, क्या इसका असर होगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अगर सपोज कीजिए जैसे अभी रेपो रेट का जो वर्तमान दर है वो फरवरी में जो मौद्रिक नीति घोषित हुआ है उसमें रेपो रेट जो है वो 6.25% है। यानी कि इतना ब्याज चार्ज आरबीआई करती है किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को। सपोज कीजिए इस उदाहरण में एसबीआई है। अच्छा, रेपो रेट के बदलने से क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा सा देखिएगा। अभी 6.25% इंटरेस्ट कौन ले रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है एसबीआई से, उदाहरण के लिए। अगर ये कम जाए दोस्तों, अगर ये 6% पर ही आ जाए, अगर रेपो रेट घट जाए तो एसबीआई आरबीआई से लोन लेने के लिए ज्यादा इच्छुक होगा। क्या होगा?
लोन लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक है, चूंकि ब्याज की दर क्या हो गई, घट गई है। सेकेंड, जब इसको ब्याज कम देना पड़ेगा तो ये भी जनता को ब्याज का, जनता या जो भी लोन लेने वाले हैं उनको भी क्या हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। आप देखिए कि कमर्शियल बैंक्स भी जो लोन देते हैं उस पर भी क्या करता है, इंटरेस्ट को फ्लक्चुएट करते रहता है, घटाते बढ़ाते रहता है। ये क्यों होता है कि यदि मौद्रिक नीति की जब घोषणा आरबीआई करता है तिमाही छमाही पे, और उसमें यदि वो कोई परिवर्तन करता है तो उसी हिसाब से बैंक्स जो है लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी आगे पीछे करता है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि आरबीआई ने अपने लोन का इंटरेस्ट कम कर दिया तो उसी तरह से कॉमर्शियल बैंक्स भी जनता को जो लोन देगा उस पर क्या करेगा, कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, थोड़ा सा वो भी कटौती कर देता है। क्यों, क्योंकि इसी को लोन अब कम पे मिल रहा है। क्लियर। अगर यही रेपो रेट अगर यहाँ पे 6.5% कर दे, 6.50, 6.5% अगर यही इंटरेस्ट कर दे आरबीआई तो क्या होगा, इसको भी अब महंगा मिलेगा, 6.5% से इसको भी मिलेगा एसबीआई को। तो अब ये भी क्या करेगा, ये भी थोड़ा महंगा लोन, ठीक है, महंगा लोन कर देगा। आप समझ पा रहे हैं कि रेपो रेट के बढ़ने या घटने से हमारा जो लोन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पर क्या असर पड़ता है। बात हमारी समझ पा रहे होंगे। तो रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बढ़ने घटने से जो जनता को मिलने वाला लोन है उस पर भी, उसके इंटरेस्ट रेट पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि रेपो रेट कम होगा तो जनता को भी मिलने वाला जो कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा लोन होगा उसकी दर भी कम होगी, यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। दोस्तों, हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट, कि ये रिवर्स रेपो रेट आखिर है क्या। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने कहा था कि कॉमर्शियल बैंक, उदाहरण के लिए हमने एसबीआई को लिया था और इधर है हमारा आरबीआई। रेपो रेट में क्या हुआ था कि आरबीआई लोन दे रहा था एसबीआई को, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए जब इसको जरूरत थी। ठीक है, तो उस ब्याज दर को, जो ये ब्याज ले रही थी आरबीआई, उसको रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि सपोज कीजिए एसबीआई के पास बहुत ज़्यादा धन आ गया, कॉमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा धन है, अतिरिक्त धन है, जो भी मांग है बाजार की उसके अतिरिक्त धन है। तो क्या ये अपने पास रखा रहेगा तो वो फायदेमंद है? नहीं। शेयर्स में भी नहीं लगा सकता है कुछ ऐसा, तो उसमें क्या होगा, अचानक कहीं डिमांड क्रिएट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ये क्या करता है कि ये अपने अतिरिक्त धन को आरबीआई को दे देता है। याद रखिएगा, अतिरिक्त धन जो इसका डिमांड, चूंकि हर चीज में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई रूल है, जो इसका अतिरिक्त होता है इसके पास धन, कॉमर्शियल बैंक्स के पास, अपने पास रखने से तो उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। और देखिए, हमारे आपके पास कुछ पैसे होते हैं तो उसका फर्क ना पड़ता हो, लेकिन जहां पर खरबों रुपए अरबों रुपए होते हैं वहां तो एक दिन का भी वैल्यू है इंटरेस्ट का। तो समझ पा रहे हैं। और कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब ही है वही, ठीक है, वो बिजनेस पर्पज से लेती है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो ऐसे ही बैठा हुआ है, वो आपसे पैसा लेती है, लोन के रूप में देती है, फिर उसी से फिर तो इस तरह से उसका काम चलता रहता है। तो जो अतिरिक्त धन है उसको कहाँ रख देती है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। अच्छा, तो क्या कोई कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई को धन देगा रखने के लिए, तो इस पर तो कुछ ब्याज इसको चाहिए। तो आरबीआई जो इस पर इसको ब्याज देती है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा दोस्तों इसको, रिवर्स रेपो रेट। अभी जो रिवर्स रेपो रेट की दर है वो है 3.35%। देखिए दोस्तों, रेपो रेट है 6.25 और रिवर्स रेपो रेट है 3.35। यानी कि हमेशा, एक वैसे कोई रूल नहीं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक अपना ब्याज ज्यादा लेता है बैंक से और बैंक को जो ब्याज देता है वो कम देता है। याद रखिएगा, कहाँ 6.25, रेपो रेट क्या था दोस्तों, हमने बताया था कि 6.25%, और कहाँ 3.35% यहाँ पर रिवर्स रेपो। यानी आरबीआई ब्याज देने में कंजूसी करता है और जब इसको लोन देता है तो इससे ज़्यादा ब्याज लेता है। अच्छा, इसके द्वारा वो क्या करता है, महंगाई को, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। आरबीआई को लगता है कि यदि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, महंगाई की दर क्या है, महंगाई की दर ज़्यादा है,
तो क्या करता है कि वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक को मिलने वाला कर्ज क्या होगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, अगर महंगा हो जाएगा तो बैंक भी अपने आगे लोन को क्या करेगी, महंगे दर पर सेल करेगी। तो बैंक जो लोन महंगे दर पे देगी तो जो लोग लोन लेने वाले हैं वो थोड़ा सा लोन लेने में कमी करेंगे तो क्या होगा, तरल जो मार्केट में है लिक्विडिटी, पैसे की थोड़ी कमी होगी। पैसे की थोड़ी कमी होगी तो क्या होता है, महंगाई की दर को कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखिएगा ये सब रिजर्व बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए। तो फिर अभी आपको समझ में आ गया कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है। वैसे ये लाइन उतना सटीक नहीं है, उधार नहीं लेता है। जो भी बैंक्स होते हैं कॉमर्शियल, वो अपना अतिरिक्त जो धन होता है जो उनको उस समय नहीं जरूरत होती है उसको आरबीआई पर के पास रख के कुछ इंटरेस्ट कमा लेते हैं, जो कि क्या होता है, हमेशा रेपो रेट से कम ही रहता है। ठीक है, अगर एक चीज और बताते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा है, अगर क्या है, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो जाएगा, अगर इस ब्याज दर को क्या करे, ये 4% पर ले जाए। आरबीआई कहा कि नहीं हम 4% पैसा ब्याज देंगे अगर आप हमारे पास धन रखते हैं, तो बैंक्स क्या करेगी, अपना ज्यादा धन इसके पास रखने के लिए उत्सुक हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास फिर क्या होगा, नकदी की कमी होगी, फिर लोन देने में क्या हो जाएगी, कमी होगी, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है इसके पास। ठीक है, इसी तरह से यदि रिवर्स रेपो रेट डाउन कर जाए, अगर ये ब्याज दर और घट जाए तो ये अपना पैसा इसके पास रखने से क्या होगी, हिचकिचाएगी। ठीक है, और फिर ये पब्लिक को पैसा ये इशू करती है, क्योंकि पब्लिक को पैसा देने में फिर इसको क्या होगा, फायदा होगा। तो इस तरह से करके पूरा एक सिस्टम जनरेट होता है, और उसमें क्या करता है कि आरबीआई कंट्रोल करता है मार्केट में जो लिक्विडिटी है, पैसे की जो मात्रा है, पैसे की मात्रा ही इन्फ्लेशन को प्रभावित करती है। जब भी महंगाई होती है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो ये माना जाता है कि मार्केट में भी पैसा बहुत है, लोग लोन लेके काम कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर कोई लोन लिया घर बनाने के लिए, तो जब वो लोन लिया तो फिर क्या करेगा, उसको खर्च करेगा, विभिन्न गिट्टी लाएगा, बालू लाएगा, सरिया लाएगा, मजदूर को देगा, तो सबके पास पैसा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर वो मार्केट में खर्च करने जाएगा, एसी लाने, फ्रिज लाने, कुछ भी लाने, तो क्या होगा, वहां पर वस्तुओं का मूल्य जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या होता है, पूरा जब एक हुल में देखिएगा, समष्टि में देखिएगा, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है महंगाई की दर। ठीक है, तो ये सब एक उपकरण है जिसके द्वारा आरबीआई जो है कंट्रोल करता है मार्केट को, मनी मार्केट को, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई की, इन्फ्लेशन की, तो हमारे साथ बने रहिए सतीश सर के वीडियोज के साथ, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।